बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। सुहेल आफरीदी कराची का दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गए हैं और ये विजुअल्स जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये विजुअल्स उस वक्त के हैं जब वो इस्लामाबाद रवाना होने के लिए कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे। जरा मनाजर देखिए। सुहेल आफरीदी इवन कराची एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो उनके आसपास आपको जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, एएसएफ के जवान साइडों पे दिखाई दे रहे हैं, पुलिस भी है, लेकिन वहां पर अवाम का फिर एक मजमा लग गया। सुहेल आफरीदी के वो पास आए, इवन खवातीन थी, उन्होंने उनको जो अजरक है वो पहनाई। ये है अवाम की मोहब्बत। मैंने आज एक शो में एक बात की, मैंने कहा लोग इस नजर से देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी ने अपने मुखालिफिन को नॉकआउट किया। नहीं, मैं इसको इस नजर से देख रहा हूं कि सुहेल आफरीदी ने अपने आप को कौमी सतह का लीडर साबित किया, जो कि वो सूबाई लीडर थे, जाहिर है उनकी सूबे की जिम्मेदारी थी, नंबर 1। नंबर 2, सुहेल आफरीदी ने तहरीक इंसाफ के बूमर्स को भी आउट कर दिया गेम से। अब लोग बैरिस्टर गौहर XYZ की तरफ नहीं देख रहे, तहरीक इंसाफ का कारकुन सपोर्टर अपने आप को रिलेट कर रहा है सुहेल आफरीदी से और वो सुहेल आफरीदी की तरफ देख रहा है। अब सुहेल आफरीदी जो है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कराची का हैदराबाद का जो दौरा है वो मुकम्मल किया और उसके बाद रवाना हो गए। आज हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस धड़ाधड़ की गई, सुहेल आफरीदी को रगड़ा लगाने की कोशिश की गई, टीवी स्क्रीन के ऊपर माहौल बनाने की कोशिश की गई। इवन तलाल चौधरी जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है, फरमाने लगे कि ये तो अंडर 19 बच्चा है। एक कौमी क्रिकेट टीम होती है ना, और कौमी क्रिकेट टीम के नीचे जो है आपकी एक ए टीम है और उससे भी नीचे अंडर 19 टीम होती है। तो वो सुहेल आफरीदी को कौमी लीडर मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ये अंडर 19 बच्चा है, इसको ये नहीं पता कि क्या बात कहां पे करनी है, बाद में माफी मांगनी पड़ती है। अब जब ये सारी बातें करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सुहेल आफरीदी का जो मिशन है वो बिल्कुल कामयाब है और उन्होंने इस हवाले से इनके नर्व्स के ऊपर बिल्कुल ठीक ठाक ताबड़तोड़ जिसको कहते हैं ना हमला किया है और इनको तकलीफ हो रही है। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि सुहेल आफरीदी का यह मिशन कैसे कामयाब है और वो नए मिशन के ऊपर निकल चुके हैं। आज 12 तारीख है। 12 तारीख का मतलब यह है कि 8 फरवरी में एक महीने से भी कम वक्त रह गया है और 8 फरवरी को मुल्कगीर कॉल है, पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल की कॉल है। अब इस सिलसिले में आज आगाज होता है, जुनैद अकबर साहब की तरफ से एक ट्वीट आता है और उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के अंदर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी रैलियां शुरू करने का फैसला किया गया है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि आज मंडे है, मंडे को वो पहुंचेंगे और 17 जनवरी को वो हफ्ते वाले दिन, यानी जो ये हफ्ता है, इसी हफ्ते के दौरान वो हरीपुर से मानसेहरा तक रैली निकालेंगे और सुहेल आफरीदी ज़ाहिर है उसको लीड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उससे अगले हफ्ते 24 जनवरी को बरोज हफ्ता वो पेशावर ता नौशहरा से होते हुए मर्दान और फिर सवाबी में, यानी ये बड़ी रैली है जो पेशावर से शुरू होगी और नौशहरा मर्दान से होती हुई सवाबी में जाके इख्तिताम पजीर होगी 24। और उससे अगले दिन 25 तारीख को उन्होंने ये कहा कि हम बरोज इतवार मंगोरा से तीमर गिरा तक रैली निकालेंगे। ये 3 रैलियां हैं जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में निकालने का फैसला किया है। और साथ ही सुहेल आफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम विंग्स के ओहदेदारान और कारकुनान फौरी मुतहरिक हूं। हमारी ये अवामी रैलियां 8 फरवरी को होने वाली तारीखी पहिया जाम हड़ताल की कामयाबी की जमानत अवामी रेफरेंडम साबित होंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो रैलियां 3 तहरीक इंसाफ ने निकालने का फैसला किया है, ये खैबर पख्तूनख्वा में है और ये खैबर पख्तूनख्वा की पब्लिक को मोबिलाइज किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में आप रैली ना भी निकालें ना, सच्ची बात यह है, तो आपको जरूरत नहीं है। आपने खैबर पख्तूनख्वा में कितने जलसे किए, क्या उनका इंपैक्ट आया, या आपने जो लाहौर का दौरा किया और कराची और हैदराबाद का दौरा किया उसका इंपैक्ट आया? जनाब, इंपैक्ट आएगा पंजाब से, इंपैक्ट आएगा सिंध से। मेरी तलात यह है कि वो 8 फरवरी से पहले सुहेल आफरीदी शायद बलूचिस्तान भी जाएंगे। बिल्कुल ये करना चाहिए, सिंध निकले फिर पंजाब आए। अब इस बार लाहौर आए थे, मुल्तान चले जाएं, जनूबी पंजाब में निकल जाएं या जीडी रोड से निकलें और एक रैली की सूरत में घूमें पंजाब के अंदर, ना किसी शहर के अंदर रुके। वो जो इंपैक्ट है ना, जो लोगों को तासुर मिलेगा, जो वो जज्बा है, वो आपको, मैं ये खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, वजह क्या है, वहां आपकी हुकूमत है, कोई रुकावट नहीं है।
वो तवज्जो नहीं हासिल करेगा। तवज्जो वहां है। देखें, आपने कराची में रुकावट खड़ी की, लोगों ने उठा के साइड पे फेंक दी। आपने लाहौर में किया, लोगों ने उठा के फेंक दिया। आप आज दिन तक डिबेट हो रही है, इसलिए नहीं कि टीवी दिखा रहा है, इसलिए कि सोशल मीडिया पे डिबेट है, सो आपको निकलना है। अब हो गई एक बात। अब मैं इमरान खान की कामयाबी क्या कह रहा हूं। इमरान खान की कामयाबी यह है कि आज कौमी असम्बली का इजलास था। एक तो कौमी असम्बली के इजलास के अंदर हैरान कुल बात की समझ आई कि वहां पर पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया। इतलात मिली कि जी सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और पीपल्स पार्टी ऐसी कानून साजी की मुखालफत करती है और बताया गया जी कल भी कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट किया जाएगा। अब उन्होंने कहा कि एक तो ये जो इस्लामाबाद में उन्होंने ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं वो उसके हवाले से उनका जी सेशन होना था, तो आपने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सदर के दस्तखतों के साथ कौन सा ऐसा था ऑर्डिनेंस। इस हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा जी वो फलां फलां थे, पता नहीं उसमें है नहीं है, फलां है, ये सारी बातें उन्होंने की। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि मार्शल लॉ में भी नहीं होता। अब लोग एक खास किस्म के ऑर्डिनेंस के मुतालिक कह रहे हैं और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी बता नहीं रही कौन सा ऑर्डिनेंस है जिसके ऊपर नहीं हुआ, एग्जैक्ट नहीं बता रही। तो इससे अंदाजा लगाइए कि इनकी मजबूरियां कैसे हैं। ये ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, ये ना चाहते हुए भी इनको इसके अंदर रहना पड़ेगा और ये चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे फिलहाल। लेकिन आज की इंपॉर्टेंट बात क्या थी? आज इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सोहेल कैसर साहब, सोहेल कैसर कह रहा हूं, असद कैसर साहब और उसके अलावा जुनैद अकबर और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आज मिले ऑपोजिशन के डेलीगेशन की सूरत में स्पीकर के साथ उनके चैम्बर के अंदर। और इतलात के मुताबिक असद कैसर साहब ने बताया कि वहां पर जो पीपल्स पार्टी के अरकान मौजूद थे। तो अब इतलात यह है कि स्पीकर ने कहा है कि जुमेरात तक नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो अब नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन होना है अपोजिशन लीडर का। और आज उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर स्पीकर साहब ने एक अपना शेड्यूल जारी किया और कहा कि दरखास्तें 13 जनवरी कल जमा होंगी, यानी कल का मतलब है कल 3 बजे से पहले पहले, और उनका 14 जनवरी को गिनती का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। फिर आमिर डोगर साहब खड़े हुए और उनका देखिए हमारे तमाम अरकान मौजूद हैं, हमने दस्तखत किए हैं, तो आप ये जो है इसको यहीं पे करें। तो स्पीकर साहब ने कहा नहीं, आप जो है वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि सियासत छोड़ें। चलें, अच्छी बात है। उनको अगर ये कहा गया है कि महमूद खान अचकजई ही ऑपोजिशन लीडर होंगे तो ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों? देखिए, सोहेल आफरीदी को इमरान खान लेकर आए। सोहेल आफरीदी को लाने का मतलब क्या था कि आपने किसी की दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है और रखा भी। फिर जो जिस तरह से उनकी मुखालफत हो रही है, जिस तरह से उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई है, किसी को कोई शक्को शुबा होना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को और उसके साथ महमूद खान अचकजई को नॉमिनेट किया गया तो ये बात ठीक है, एक तनकीद हुई कि तहरीक इंसाफ ने देखें पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है, तहरीक इंसाफ के पास जो है वो अपना कोई शख्स नहीं था लगाने के लिए। असल बात नहीं है। महमूद खान अचकजई का आज दिन तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? क्या हुकूमत ने रोका हुआ है? नहीं। किसने रोका हुआ है? सबको पता है किसने रोका है। तो इमरान खान ने भी ये एक बुनियादी तौर पे वो आसाब की जंग है ना, आप एक दूसरे के नर्व्स के साथ प्ले करते हैं। सो इमरान खान भी नर्व्स के साथ प्ले कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बना दिया जाए, इमरान खान को जाती तौर पर और इमरान खान की पार्टी को इसका क्या फायदा है? क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? क्या उनकी पार्टी की मखसूस सीटें उनको वापस मिल जाएंगी? कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैसेज है, क्लियर सिग्नल है। उसकी वजह क्या है? जब स्पीकर साहब ये कहें और ये खबरें चलवाई जाएं कि जी वो देखिए उनकी जो माजी में तकारीर हैं, उन तकारीर को देखते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। ये सबको पता है कि मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट उनको पसंद नहीं करती, उनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट तस्वुर किया जाता है। और अगर वो आते हैं तो सोहेल आफरीदी जिस तरह अपॉइंटमेंट हुई उसी तरह से तहरीक इंसाफ कहेगी देखो हमने कहा हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदे को लेकर आएंगे, आपने रोकने की कोशिश की, आप रोक नहीं पाए। और फिर यह भी तासुर आएगा कि इस मुल्क में इमरान खान जोड़ सकता है। देखिए, महमूद खान अचकजई को जो इज्जत मिल रही है, क्यों मिल रही है? इसलिए कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इस वक्त और इमरान खान के दौर में हमने मैंगल साहब बाकी सबको देखा, सो वो एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं, कई निशाने लगा रहे हैं। किसी ने समझना समझे, किसी ने नहीं समझना ना समझे, लेकिन उनका काम जो है वो पूरा हो रहा है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं जनाब। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।